हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जून 2022 का जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है जो आपके एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑनलाइन, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जरूर आप इसको देखिएगा दोस्तों। इससे पहले हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का पूरा वीडियो कवर कर चुके हैं, पूरा करंट अफेयर्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जाके देख सकते हैं। 100% है दोस्तों, इन सारे क्वेश्चनों में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में पीसीएस में 20 नंबर का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ऑल राइट, तो आपको अच्छे से देखना चाहिए। और ये सब अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल के साथ साथ बिहार से भी रिलेटेड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, जून 2022 के किस नियामक संस्था ने म्यूचुअल फंड पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? वह कौन सी ऐसी संस्था है जिसने म्यूचुअल फंड, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है म्यूचुअल फंड, आप जानते हैं दोस्तों, जहाँ भी आप अदर यूट्यूब देखें या टीवी वगैरह देख रहे हैं तो म्यूचुअल फंड का ऐड तो आता ही है। तो अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, तो ये कौन किया है? सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑलराइट, जिसकी महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों माधवी दुरीपुच भी बनी है, जो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी इन दिनों। उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा, तो म्यूचुअल फंड पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किसने किया है? तो सेबी। ऑलराइट, देखिए, बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। 25 सदस्यीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर और पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट करेंगी। समिति का मिशन म्यूचुअल फंड विनिमय और विकास के संबंधित समस्याओं को सेबी की सलाह देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस शहर में केंद्रीय संस्कृति मंत्री, जो हमारा कह सकते हैं सेंट्रल कल्चरल मिनिस्टर हैं, जी किशन रेड्डी ने ज्योतिर्गमय, एक उत्सव जो अनसुने कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करता है, का उद्घाटन किया है? मतलब ज्योतिर्गमय जो एक उत्सव है जिसमें अनसुने कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करता है, उसका उद्घाटन किसने किया? कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने 21 जून 2022 को नई दिल्ली में अनसुने कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाला उत्सव ज्योतिर्गमय का उद्घाटन किया। संगीत नाटक अकादमी ने देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्ययंत्रों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सड़क पर कला प्रदर्शन करने वाले, ट्रेन में मनोरंजन करने वाले शामिल थे। इसका आयोजन 21 जून 2022 को विश्व संगीत दिवस के अवसर पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत और किसने 16 जून 2022 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली वित्त वार्ता आयोजित किया? देखिए, द्विपक्षीय वार्ता को बढ़ावा देने के लिए पहली वित्त वार्ता को आयोजित किया है, तो ये जापान के साथ। भारत और जापान ने 16 जून 2022 को नई दिल्ली में पहली बार भारत जापान वित्त वार्ता आयोजित की। इसका आयोजन समष्टि आर्थिक स्थिति, वित्तीय प्रणाली और वित्तीय डिजिटलीकरण पर दोनों देशों के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सचिव अजय सेठ और जापान के उनके समकक्ष मसातो कांडा ने संवाद का नेतृत्व किया। वार्ता का अगला दौर टोक्यो में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, जून 22 में किस विभाग ने राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर पावर सिस्टम कॉरपोरेशन पॉक्सको के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मतलब राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर पावर सिस्टम पर किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? यह आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, IMD। नेशनल ग्रिड ऑपरेटर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन ने जून 2022 को भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बिजली ग्रिड प्रबंधन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पॉक्सको और IMD के बीच अंतिम MOU पर 18 मई 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है, MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए किस फिल्म ने गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता है? MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए किस फिल्म ने गोल्डन कॉच का पुरस्कार जीता है? तो ये आपका टर्न योर बॉडी टू द सन। ऑल राइट, देखिए, डच डॉक्यूमेंट्री है, डच का डॉक्यूमेंट्री है फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन ने MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार जीता। डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्म्स के लिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शीर्षक पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रदान किया गया। इस प्रकार पुरस्कार में एक स्वर्ण कोच, एक प्रमाण पत्र और एक 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता है? तो रूथ ओजेकी। याद रखिएगा, रूथ ओजेकी। कनाडाई अमेरिकी लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। उन्होंने अपने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पिटीनेस के पुरस्कार जीता है। विजेता के रूप में ओजेकी ने 30,000 पाउंड स्टर्लिंग और बेसी नामक एक कांस्य मूर्ति प्राप्त की। वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन
विश्व भर में से किसी भी अंग्रेजी भाषा के एक महिला लेखक को दिया जाता है जिसकी लेखनी में सत्यता होती है। ऑल राइट। नेक्स्ट है, जून 2022 में किस संस्थान ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया है? जून 22 में किस संस्थान ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर, ये दोस्तों खेल प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो इन्होंने पहली पुस्तक का विमोचन किया, खेल प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट IISM ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली किताब का विमोचन किया। पुस्तक स्पोर्ट्स मार्केटियर विनीत कर्णिका द्वारा लिखी गई है और ज्ञान श्रृंखला के हिस्से के रूप में विमोचन की जाने वाली श्रृंखला में पहली है। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस शीर्षक वाली पहली पुस्तक को 6 जून को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा विमोचित किया गया था। ऑल राइट। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन जो IISM है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट, भारत और कहाँ की नौसेनाओं ने 13 जून 2022 को अंडमान और मलक्का जलडमरू मध्य में 11 दिवसीय समन्वित गश्त कॉर्पेट शुरू की है। जो हमारा समुद्री गश्त है कॉर्पेट किसने शुरू किया? तो भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर। दोस्तों ये जो कई सारा जो युद्धाभ्यास है, जैसे काजिंदा आपसे पूछ सकता है, खंजर युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, आपका भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स होता है, मित्र शक्ति भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एक न एक। तो याद रखिएगा, कॉर्पेट जो हुआ था भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। 13 जून 22 को भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने अंडमान और मलक्का जलडमरू मध्य में 11 दिवसीय समन्वित गश्त शुरू की। भारत इंडोनेशिया को ऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडियन इंडो कॉर्पोरेट अभ्यास का 38वां संस्करण 24 जून 22 तक चलेगा। यह दोनों देशों के बीच महामारी के बाद पहला समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट है। 39वां भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट 15 से 16 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने जून 2022 में मंगोलिया में एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास, मंगोलिया में जो है, मंगोलिया आप जानते हैं मंगोलिया का राजधानी उलान बटोर की एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास में भाग लिया। तो कौन कौन से हैं भारतीय सेना और किसने? तो यह एक्स खान क्वेस्ट मंगोलिया की जो मंगोलिया की तरफ से कौन था? तो एक्स खान क्वेस्ट 2022 में भारतीय सेना और मंगोलिया के एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट में भाग लिया है। भारत सहित 16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी की विशेषता वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 को मंगोलिया में 6 जून 2022 को शुरू किया गया। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्कॉट्स के एक दल द्वारा किया जाता है। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने अभ्यास का उद्घाटन किया। 14 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य शांति सहायता अभियानों को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस सशस्त्र बल जून 2022 में पहला युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम WSP आयोजित करेगा? भारत के किस सशस्त्र बल? तो ये भारतीय वायुसेना दोस्तों, हमारा पहला युद्ध और एरोस्पेस, जब ये एरोस्पेस हो गया तो मतलब ये हो गया भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने 24 जून 2022 को वायुसेना सभागार नई दिल्ली में कैपस्टोन सेमिनार के साथ प्रथम युद्ध और एरोस्पेस रणनीति WESP का आयोजन करेगी। सेमिनार कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर एंड सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ के तत्वाधीन में आयोजित किया जाएगा। इस सेमिनार का उद्देश्य WESP के अधिगम उद्देश्यों को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 27 जून 2022 को ऑस्ट्रेलिया के अर्नहेम स्पेस सेंटर से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक एक रॉकेट लॉन्च किया है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अर्नहेम स्पेस सेंटर से, तो नासा ने इसको लॉन्च किया था दोस्तों। राष्ट्रीय विमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा, नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस जो है नासा का, उसने इसको लॉन्च किया है। राष्ट्रीय विमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने 27 जून 2022 को ऑस्ट्रेलिया के अर्नहेम स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक एक रॉकेट लॉन्च किया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर नासा का पहला व्यावसायिक प्रक्षेपण था, मतलब USA के बाहर अमेरिका का पहला प्रक्षेपण था, जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण भी था। यह 3 लॉन्चों में से पहला था, जिसमें 4 और 12 जुलाई 2022 के लिए और 2 नई योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पैरा एथलीट को 2020 टोक्यो पैरालंपिक में वर्गीकरण और जानबूझकर अपनी क्षमताओं के गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए 2 साल के प्रतिबंधित कर दिया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पैरा एथलीट है, ये कौन सा ऐसा पैरा एथलीट था जिसको टोक्यो पैरालंपिक में वर्गीकरण में जानबूझकर अपनी क्षमताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का, मतलब जब क्लासिफिकेशन हो रहा था तो अपनी क्षमताओं को उन्होंने गलत दिखाया था, गलत बताया था, जिसके कारण इनको 2 साल तक प्रतिबंधित कर दिया गया। तो यह है आपका विनोद, याद है ना विनोद, वही विनोद है यहाँ पर, याद रखिएगा विनोद कुमार। भारतीय पैरा एथलीट विनोद कुमार को 2020 पैरालंपिक में टोक्यो पैरालंपिक में वर्गीकरण में अपनी क्षमताओं को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने के लिए 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वो अगस्त 2023 तक पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपात्र होंगे।
कुमार टोक्यो में एक डिस्कस इवेंट्स में तीसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन साथी प्रतियोगिता ने परिणाम को चुनौती दी और उनके थ्रो को शून्य घोषित कर दिया। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक रोबोट होमोसेप विकसित किया है जो भारत में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर सकता है। भारत में जो मैला ढोने का प्रथा है दोस्तों, उसको एक रोबोट जो है होमोसेप, इसके थ्रू करवाया जाएगा। तो ये होमोसेप रोबोट को किसने डेवलप किया? IIT मद्रास। IIT मद्रास दोस्तों इन दिनों बहुत सारा काम किया, आपको पता होगा। जो 5G टेस्ट, 5G आप जानते हैं, 5G का जो टेस्ट हुआ था ये IIT मद्रास नहीं करवाया था। इंडियन रेलवे के साथ एक हाइपर लूप बनाएगा, वो IIT मद्रास ही बनाएगा। और कह सकते हैं IIT में भारत का सबसे बेस्ट संस्थान कौन है? तो IIT मद्रास ही है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने एक रोबोट होमोसेप विकसित किया है जो भारत में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर सकता है। रोबोट मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ कर सकता है। इस रोबोट को पिछले कई वर्षों में IIT मद्रास के प्रोफेसर प्रभु राजगोपाल के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विकसित किया गया है। होमोसेप को कुल 10 इकाइयों को पूरे तमिलनाडु में तैनात करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी में न्यू डेवलपमेंट बैंक के भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका एक जो कह सकते हैं कि रीजनल इकाइयाँ खुली है दोस्तों। रीजनल इकाइयाँ कहाँ खुली है? तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। तो उसमें भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? S रविंद्र, सतीश कुमार, संजय पांडे या DG पांडियन। तो याद रखिएगा डीजे पांडियन को नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलप बैंक ने डॉक्टर DG पांडियन को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट, याद रखिएगा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ने अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। पांडियन ने पहले एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो AIIB के उपाध्यक्ष और मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI का आधिकारिक प्रतीक क्या है? तो गरुड़, अशोक चक्र, सिंह या बाघ। तो ICAI का जो आधिकारिक प्रतीक है आपका गरुड़ है। गरुड़, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI का आधिकारिक प्रतीक गरुड़ है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान भारत सरकार के कॉरपोरेट मामले में मंत्रालय के स्वामित्व में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पेशेवर लेखा निकाय है। यह 1 जुलाई 1949 को भारत की सनदी लेखाक्रम को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। ICAI का आदर्श वाक्य या आसु सप्तेषु जागृति संस्कृत है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक व्यक्ति जो नींद में जागता है। ऑलराइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जून 2022 से रिलेटेड। इससे पहले हमने जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई तक का क्वेश्चन आपको डिस्कस किया है। अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किया है दोस्तों, जो एग्जाम में आएगा, जो ट्रेंड रहता है एक प्रकार से BPSC का, उस प्रकार के ट्रेंड को देखते हुए कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन ही हमने डिस्कस किया। तो आप जाकर उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियो का लिंक है, आप उसको देख के दोस्तों अपना अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं, अपना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन दिनों आपका एक ही काम हो सकता है कि आप अपने प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करें। ऑलराइट, कोई क्वेरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।